सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है अगर आपकी 10वीं क्लास में अच्छे परसेंटेज है। तो अगर आप सिंपल 10वीं पास हो और 10वीं पास हो और अगर आपको एक सरकारी नौकरी की तलाश है, आपको तलाश है कि मैं मेरे एरिया में रहकर, मेरे क्षेत्र में, मेरी तहसील में या फिर मेरे ही जिले में रहकर मैं काम करूं, वो भी सरकारी नौकरी लेकर, सरकारी आदेश के तौर पर, और एक ऐसी सरकारी नौकरी जिसमें आपकी सैलरी लगभग अच्छी रहती है, 20,000 प्लस सैलरी आपकी बेसिक सैलरी रहती है। अगर आप शुरुआत की बात करें तो 15,000 प्लस सैलरी आपकी रहती है। मैं बात कर रहा हूँ नई भर्ती आई है इंडियन डाक तरफ से, यानी कि इंडियन पोस्ट जीडीएस तरफ से आपकी भर्ती आई है। अब ये भर्ती आपकी बीपीएम डाक सेवक के लिए भर्ती आई है। इसमें सभी लड़के लड़कियां फॉर्म भर सकते हैं। लगभग अगर आप टोटल वैकेंसी की बात करें तो कम से कम जो आपकी वैकेंसी है वो कम से कम आपके 28,635 वैकेंसी आई है। ये ऑल इंडिया के लिए अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी बटी हुई है। अब मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा तो मध्य प्रदेश में 2102 वैकेंसी है, जो सारे जो भी 55 जिले सब में बट जाएगी। कम से कम एक एक जिलों में लगभग 100-150 वैकेंसियां तो आएगी। ठीक है, जितनी भी वैकेंसी है उनसे डबल वैकेंसी जो है हर जिलों में आएगी। अब जिलों के बाद तहसीलों में बट जाएगी। ठीक है, तो चलिए अपन इस भर्ती के बारे में बात करेंगे, इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसके एज के बारे में बात करेंगे। और हाँ, एक और बात कि इसमें आपका एग्जाम नहीं होगा, इसमें आपका कोई भी पेपर नहीं होगा। ये जो भर्ती है वो सिर्फ 10वीं की मेरिट यानी कि 10वीं की परसेंटेज के हिसाब से, जितने ज्यादा आपकी परसेंटेज रहेगी उतना आपका सिलेक्शन होने का ज्यादा चांसेस रहेगा। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके आप ऑनलाइन आवेदन करा देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना जिसकी परसेंटेज अच्छी है। सिंपल 10वीं पास वालों के लिए भर्ती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम भर्ती की बात करते हैं, इंडियन पोस्ट जीडीए तरफ से भर्ती आई है। ये भर्ती आपकी बीपीएम ब्रांच मैनेजर जो भी कुछ रहते हैं उनके लिए, डाक सेवक के लिए भर्ती हो रही है। डाक सेवक में तो सभी लोग जाते हैं बड़े दर्जे। ठीक है, उसके बाद अगर अपन इसमें ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो आप 1 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन करा सकते हो। ऑनलाइन की दुकान पर चले जाना और बोल देना हमें इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीए तरफ से भर्ती आई है, उसमें हमें ऑनलाइन आवेदन कराना है। तो आप 14 फरवरी ब्लैक डे तक आप आवेदन करा सकते हो पोस्ट ऑफिस का फॉर्म। ठीक है, उसके बाद अगर अपने एज की बात करें तो एज आपकी इसमें 18 साल से 40 साल रखी गई है। एसटी एससी वालों के लिए 42 साल रखी गई है। जनरल वालों के लिए जो है कि आपकी 40 साल रखी गई है। तो आप लगभग आपकी परसेंटेज अच्छी है 10वीं क्लास में तो आप फॉर्म भर सकते हो, चाहे आपकी एज कितनी ही हो, 40 साल तक भी चलेगी। ठीक है, टोटल वैकेंसी की बात करें ऑल इंडिया में 28,635 वैकेंसी है। 28,000 वैकेंसी बहुत होती है। अगर अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो आपके मध्य प्रदेश में 2102 वैकेंसी है सभी जिलों के लिए। ठीक है, सब जिलों के लिए वैकेंसी खुली है, सभी के लिए श्योर हो, कोई सा भी हो, जेवर जिला हो, कोई सा भी हो। ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं क्लास के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि अगर आप सिंपल 10वीं पास हो तो आप फॉर्म भर सकते हो बड़े तरीके से। ठीक है, लेकिन आपकी 10वीं क्लास में अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए, 80 प्लस तो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। ठीक है, 75-75 प्लस आपकी परसेंटेज होनी चाहिए 10वीं क्लास में। ठीक है, क्योंकि 10वीं की मेरिट सूची के आधार पर ही आपका सिलेक्शन इसमें हो। तो दोस्तों बहुत अच्छा मौका है आपके पास इंडियन पोस्ट में जीडीएस तरफ से जो भर्ती खुली हुई है उसमें सिलेक्शन लेने का। आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका शॉर्ट लिस्ट नाम आएगा जब आप फॉर्म भरोगे। शॉर्ट लिस्ट नाम आने के बाद आपका जो मेरिट सूची के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है अगर आपकी 10वीं क्लास में अच्छे परसेंटेज है।